हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पैन टैग के बारे में एंड हम ये देखेंगे कि स्पैन टैग का यूज़ हम क्यों करते हैं और इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। ओके, सो अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम हम एक फ़ाइल में काम कर रहे थे index.html के नाम से, जो कि हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही रखी हुई है। सो इसी फाइल को मैं ओपन करने वाला हूँ ब्राउज़र में भी एंड साथ ही साथ सबलाइम एडिटर में भी। सो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा एंड ओपन पे क्लिक करूँगा। सो यू कैन सी कि अभी ये ब्राउज़र में ओपन हो चुकी है। एंड इसी तरीके से मैं इस पर राइट क्लिक अगेन करने वाला हूँ एंड देन मैं ओपन विद पे जाऊँगा एंड सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करूँगा एंड अभी आप देख सकते हैं कि ये सबलाइम में भी ओपन हो चुकी है। तो इस फाइल के अंदर अगर आप यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो हमने एक डिव क्रिएट की थी कंटेंट के नाम से एंड इसी डिव के अंदर हम काम कर रहे थे। तो अभी के लिए भी जो भी हमने चेंजेस करनी है वो हम इसी डिव में करेंगे, क्योंकि ये हमारी मेन्यू बार है जो हमें बिल्कुल यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है एंड इसके बिल्कुल नीचे ही हम जो है वो जो भी फंक्शनैलिटीज़ वगैरह करेंगे वो हम इसके नीचे ही यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेने वाला हूँ एंड इसमें मैं लोरम लिख के टैब का बटन प्रेस करूँगा एंड यू कैन सी कि अभी हमारे पास एक डमी पैराग्राफ जो है वो आ चुका है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि स्पैन टैग बेसिकली होता क्या है। तो स्पैन टैग बेसिकली एक इनलाइन एलिमेंट है, जिस लाइक अगर आपको आइडिया होगा कि डिव हम यूज़ करते हैं या हम पैराग्राफ का यूज़ करते हैं, तो पैराग्राफ या डिव जो है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। मतलब कि जब भी हम इनको क्रिएट करते हैं तो ये 100% विड्थ कवर कर रहे होते हैं, जबकि हमारा जो स्पैन टैग है वो इनलाइन एलिमेंट है। मतलब कि इसमें जब आप क्रिएट करेंगे इसको तो ये उतनी ही स्पेस कवर करेगा जितनी स्पेस मतलब जितना इसके अंदर कंटेंट ऐड होगा। जैसे लाइक अगर आपने ए टैग का यूज़ किया होगा जो कि लिंक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उस टैग को भी वो भी बेसिकली एक इनलाइन एलिमेंट है एंड बिल्कुल वो उतनी ही जगह कवर करता है जितना उसके अंदर कंटेंट होता है। लेकिन चूंकि उसमें आने वाला कंटेंट लिंक बन जाता है तो इसीलिए हम उसका यूज़ नहीं करते। स्पैन टैग को हम क्यों यूज़ करते हैं? सो स्पैन टैग को हम ये इसलिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने भी एक पैराग्राफ क्रिएट किया है। सो इस पैराग्राफ को अगर मुझे पूरे के पूरे पैराग्राफ को स्टाइल करना है या इसको मुझे फॉर्मेट करना है तो उसके लिए तो मैं इस पैराग्राफ के टैग के ऊपर आके स्टाइल करूँगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मुझे जस्ट एक वर्ड के ऊपर या मुझे इसके किसी पार्ट के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करना है या फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है तो उसके लिए मैं स्पैन टैग का यूज़ करने वाला हूँ, ना कि पैराग्राफ का। सो स्पैन टैग बेसिकली क्या करेगा? स्पैन टैग हम जिस भी कंटेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं उसके ऊपर कोई भी अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करता या उसके ऊपर कोई भी डिफरेंस वगैरह क्रिएट नहीं करता। जबकि अगर हम इसमें डिव के अंदर उसको रखेंगे तो वो एक लाइन उसको नीचे कर देगा बिकॉज वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जबकि स्पैन जो है वो एक इनलाइन एलिमेंट है और वो कोई भी स्टाइलिंग वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई नहीं करेगा। सो जो भी हमें अपनी मर्ज़ी से स्टाइल अप्लाई करना है वो हम कर पाएंगे। सेकेंडली ये कि स्पैन टैग बेसिकली जो है वो चूँकि एक इनलाइन एलिमेंट है इसीलिए ना तो उसको लाइन ब्रेक करेगा और ना ही उसको नीचे लेके आएगा। और सेकंड ये कि जो आपका स्पैन टैग है वो आपकी ग्लोबल एट्रीब्यूट्स का यूज़ करता है, लोकल एट्रीब्यूट्स उसके कुछ भी नहीं है। जस्ट लाइक अगर आप एक इमेज यूज़ करते हैं तो इमेज का लोकल एट्रीब्यूट होता है विड्थ या हाइट। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम ग्लोबल एट्रीब्यूट्स की बात करें, जस्ट लाइक स्टाइल एक एट्रीब्यूट है वो भी ग्लोबली यूज़ होता है, उन्हीं का यूज़ करेगा। आईडी जो है या क्लास है वो भी एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है जो कि हम हर एलिमेंट के ऊपर असाइन कर सकते हैं। सो स्पैन टैग भी जो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होंगे उन्हीं का यूज़ करेगा। सो देखने के लिए हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि स्पैन टैग का क्या यूज़ है एंड इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो अगेन चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो अभी के लिए आपको आइडिया है कि हमने यहाँ पे जस्ट एक पैराग्राफ क्रिएट किया था। सो अभी के लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि जस्ट लाइक यहाँ पे ये डॉलर एक लिखा हुआ है जो मैंने भी सिलेक्ट किया है टेक्स्ट, सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट के ऊपर मैं कुछ स्टाइल अप्लाई करूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे स्पैन का टैग ओपन करूँगा। सो स्पैन लिख के जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका टैग ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, बट मैं इसके बाद यहाँ पे आगे इसको क्लोज कर दूँगा। सो इसके बाद मैं जाने वाला हूँ ब्राउज़र में एंड ब्राउज़र में जाके जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो अभी आप देखेंगे कि जो हमारा पैराग्राफ था जिस वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और जो डॉलर का वर्ड है उसके ऊपर कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही। सो अभी के लिए अगर मुझे इसके ऊपर कुछ स्टाइल अप्लाई करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि डॉलर का वर्ड यहाँ पे किधर लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे डॉलर का वर्ड लिखा हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस वर्ड की बजाय मैं यहाँ पे कोई और वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में कोई वर्ड देख लेते हैं बिकॉज जो वीडियो है उसके वो बैकग्राउंड पे ना आ जाए। तो मैं यहाँ पे स्पैन टैग लिखूँगा एंड ये जो फर्स्टली हमारे पास थर्ड नंबर पे डॉलर का वर्ड आ रहा है इसके ऊपर मैंने स्पैन टैग अप्लाई कर दिया। बट अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें कोई भी खुद से स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ। तो स्पैन टैग बेसिकली इसीलिए हम यूज़ करते हैं कि यह खुद से कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं करता, लेकिन अगर हमें किसी भी वर्ड को स्टाइल करना है तो उसके लिए हम स्पैन का यूज़ करेंगे। एंड अब हम यहाँ पे जो भी स्टाइल के एट्रीब्यूट में हम स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसका मैं कलर रेड करना चाहता हूँ
देन मैं यहाँ पे F5 दबाऊंगा एंड यू कैन सी कि इसका जो कलर है वो रेड हो चुका है। इसी तरह से मैं अगर इस पर फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई करना चाहता हूँ 30 पिक्सल्स, सो अभी के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि वो पूरे के पूरे पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, जस्ट यही जो वर्ड है डॉलर का उसी के ऊपर अप्लाई करेगा। सो इस काम के लिए हम यूज़ करते हैं स्पैन टैग को। एंड अगर हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे कंटेंट के ऊपर हम स्टाइल नहीं करना चाहते एंड उसके किसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर करना चाहते हैं, तो इस काम के लिए हम स्पैन टैग का यूज़ करते हैं। देखने में तो मतलब इसकी बहुत कम फंक्शनैलिटीज़ हैं, या इसमें मतलब खुद का कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं करता, हमें खुद से ही स्टाइलिंग अप्लाई करनी पड़ती है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है HTML में। सो आज तक के लिए इतना ही, बाकी जो मज़ीद हमारे टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बार किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं HTML में। हमने कुछ लास्ट वीडियोस में देखा था कि हम मेन्यू बार कैसे बनाते हैं, बट हमने ये नहीं देखा था कि उसकी ड्रॉप डाउन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो ये हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।